अगर बिट्स पिलानी में पहुंचना तुम्हारा सपना है तो तुम्हारे इस सपने को साकार करवाने में मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। पिछले 5 सालों से मैं हजारों तुम्हारे जैसे बिट्सर्ट एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते आ रहा हूँ, जिसमें से कई सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर जो है पहुंचे। और अगर तुम भी यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जिसके अंदर मैं एक परफेक्ट रोड मैप तुम्हारे लिए यहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी जो है तुम्हारी यहाँ पे सिचुएशन हो, भला ही तुम्हारा जो है जेईई मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो सकता है कि तुमने जेईई मेंस की प्रिपरेशन कभी उतने अच्छे तरीके से करी ही ना हो, तो भी तुम जो है किस तरीके से इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर बिट्स पिलानी के अंदर पहुंच सकते हो। अब सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे टाइमलाइन को समझना होगा कि तुम्हारी जो एग्जाम्स है वो किस तरीके से आगे तुम्हें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली एग्जाम जो कि तुम फेस करोगे वो रहेगी जेईई मेंस की एग्जाम, जो कि हमारी जनवरी में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। उसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पे फरवरी और मार्च में बोर्ड की एग्जाम्स देखने को मिलेगी। अगेन अप्रैल में जो है तुम यहाँ पे जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए बैठोगे। एंड फाइनली जो है मई और जून के अंदर तुम्हारी बिटसैट की एग्जाम्स होगी। तो अब जो है यहाँ पे चैलेंजेस काफी सारे हैं, स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको जो है बोर्ड एग्जाम से भी यहाँ पे निपटना है, साथ ही साथ जेईई मेंस की एग्जाम से भी। अब हो सकता है कि जेईई मेंस पे तुम शायद उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मेन टारगेट यहाँ पे बिटसैट एग्जाम है, पर तुम्हें बोर्ड्स के लिए तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही होगा। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं प्रॉपर इस चीज पे जो है फोकस करूंगा कि तुम बोर्ड्स को मैनेज करते हुए किस तरीके से बिटसैट एग्जाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। और जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिटसैट के लिए उनको एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेस मिल जाए, जिसके थ्रू वो बिटसैट एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम ऑफ बिट्सियंस ने लॉन्च किया है तुम्हारे लिए बेस्ट बिटसैट कोर्स, जिसने पिछले 5 सालों से काफी ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के कैंपसेस में पढ़ भी रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर तुम्हें हर एक वो कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है जिसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। प्लस तुम्हें यहाँ पे डीपीबीस मिल जाती है हर चैप्टर के साथ, जो कि उसी के साथ अलाइंड है। क्वेश्चन बैंक मिल जाता है लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए। शॉर्ट नोट्स है फॉर द रिवीजन पर्पस, जिसमें पूरा चैप्टर तुम्हारा 2 से 3 पेजेस में समराइज हो जाता है। मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 20 फुल लेंथ 10 पार्ट टेस्ट। प्लस यहाँ पे जो है डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल जाता है थ्रू द एक्सपीरियंस फैकल्टीज। तो हर एक चीज तुम्हें जो है एक ही जगह मिल जाएगी, जो कि है बिटसैट 2026 चैंपियंस कोर्स। तो तुम आज ही जो है इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। सिंपली जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करके बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन देख लेना, सारी डिटेल्स वहां पे दी हुई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की, क्योंकि अभी जो है हमारा यहाँ पे नवंबर चल रहा है, तो आपके 10 दिन तो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं, 20 दिन का टाइम है, उसके बाद दिसंबर का पूरा महीना पड़ा है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, इसमें हमें अपने फंडामेंटल्स को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। जो भी आपने चीजें यहाँ पे मतलब एक बेस की जरूरत है ना, वो हो सकता है आपने जेईई मेंस के लिए कभी अच्छे से बनाया नहीं हो, लेकिन बिटसैट के लिए आपको बनाना होगा, क्योंकि बिटसैट के जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो जेईई मेंस के मुकाबले इजी रहता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी थोड़े ठीक ठाक लेवल पे भी है, तो भी हम बिटसैट के क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज के लिए सबसे पहले तो भाई एनसीईआरटी ही आप अच्छे से देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। मैथ्स के लिए चाहो तो थोड़ा आरडी शर्मा को रेफर कर सकते हो। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स तुम्हें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और कम से कम भाई 12 से 13 घंटे तुम्हें डेडिकेट करने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट को मिला के। एंड फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पे बिटसैट लेवल तक अगर थ्योरी को ले जाना है, तो जो जेईई मेंस की चीजें यहाँ पे देखिए उसको एक बार जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। देन थ्योरी को अगर तुम्हें बिटसैट लेवल तक ले जाना है, तो थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब अगर तुम जो है एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो जिसके अंदर मैं सारी बुक्स डिस्कस करूँ, जो कि स्पेसिफिकली तुम बिटसैट के लिए यूज कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में जो है बुक्स जरूर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें उस वीडियो की जरूरत है। बाकी तुम्हारे पास जो भी अगर कोचिंग मॉड्यूल्स है, अगर तुम उससे भी थ्योरी कवर अप करते हो, तो वो तुम्हारे लिए बिटसैट के लिए यूजफुल रहेगी, है ना। तो ये तुम्हारा नवंबर और दिसंबर का जो है यहाँ पे प्लान रहेगा। अब इसके अंदर जो है तुम्हारे पास 50 दिन है ना, लगभग अपन पकड़ सकते हैं 20 डेज तुम्हारे नवंबर के हो गए, 30 डेज जो है दिसंबर के हो गए। तो इसमें तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 60% सिलेबस तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ, जो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हारे पास लास्ट में मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए टाइम बचे। तो यहाँ पे हर वीक जो है तुम एक चीज जरूर से मान के चलो कि ठीक है, 12 से 13 घंटे में जो है यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। उसमें से हो सकता है कई चैप्टर्स को लेकर तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि 20 से 30% सिलेबस तो कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसको बस 60% तक ले जाना है नेक्स्ट 50 डेज में, जो कि एक चैलेंज नहीं है,
बस कंसिस्टेंसी तुमसे मांगता है, जो कि अगर तुमने नेक्स्ट 50 डेज के लिए रख लिया तो ये सिलेबस जो है तुम अटेन कर लोगे। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हर एक वीक के अंदर एक दिन जो है डेडिकेट कर दो अपने इंग्लिश या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बोर्ड्स के, क्योंकि आपको समझना होगा कि बोर्ड्स भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यहाँ पे दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बिटसैट में एक क्राइटेरिया है 75% का। कई सारे स्टूडेंट्स के सपने टूट जाते हैं यहाँ पे बिट्स पिलानी में एडमिशन पाने के, क्योंकि उनका ये क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता। अभी आपको लग रहा होगा अरे ये कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ते जाती है ना, अगर बोर्ड की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई तो ये भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जो है अभी से फोकस कर लो, ताकि ये सब्जेक्ट्स आपके थोड़े बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो चलो चीजें आप पढ़ ही रहे हो, तो वो तो आपका कवर अप हो जाएगा, और लास्ट में बस बोर्ड्स के पीवाईक्यूज अगर देख लेते हो तो वो काम आपका वहां पे हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को प्लीज जो है ख्याल में रखिएगा। और यहाँ पे ये जो आपके 50 डेज का यहाँ पे टाइम है, इसमें ये भी टारगेट रखना है कि कम से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको प्रैक्टिस करना ही है। और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी अपने जो है यहाँ पे रेफरेंस बुक्स के देख लेते हो, लेवल 1 की एक्सरसाइज अपने कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर उन्हीं बुक्स के यहाँ पे लगा लेते हो, प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट फेज के लिए, जो कि आ जाता है जनवरी और फरवरी। इसमें हमें इंटेंसिव क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। मतलब कि आपका जो 60% पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो ना, अब उसके जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट्स को यूज करिएगा, जो कि मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले भाई जब आप चैप्टर यहाँ पे पढ़ते जा रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट साथ ही साथ प्रिपेयर करते जाने, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी अगर ऐसी चीजें लग रही है जो कि आपसे गलती हो सकती है, उन सब चीजों को नोट डाउन करते गए। और ऐसा नहीं है कि पूरी ग्रंथ लिख दी कि उठा के भाई पूरा का पूरा चैप्टर ही अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, नहीं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाते। सिर्फ 2 से 3 पेजेस के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज करना है, और ये अगर शॉर्ट नोट्स आपके अच्छे से बन गए तो लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कोर्स में जो है आपको यहाँ पे बिटसेट टॉपर्स के ही जो है हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप जो है इनरोल करके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनवरी की, जिसमें आपको 60% टाइम किसके लिए डेडिकेट करना है, फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको कहा ना कि जो पोर्शन ऑलरेडी पिछले फेज में कर चुके हो उसके क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। और 40% टाइम्स अपनी जो है यहाँ पे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लगाना है, क्योंकि भाई बोर्ड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करूंगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज सेट नहीं हो जाती है। इसके बाद फरवरी का जो टाइम है, उसमें से 20% टाइम जो है आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करिएगा, और जो है 80% टाइम अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा होगा तब बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमें ज्यादातर टाइम फिर बोर्ड्स पे ही डेडिकेट करना होगा। तो ये आपका जो है जनवरी और फरवरी का यहाँ पे टाइम टेबल रहेगा। एंड ये जो 60 डेज आपको मिल रहे हैं ना लगभग जनवरी फरवरी के, तो इसमें जो है 60% जो सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है उसको तो आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही जा रहे हो और थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हो, और 20% एक्स्ट्रा सिलेबस भी ट्राई कर लेना, ताकि 60 + 20 मिला के एटलीस्ट आपका जो है 80% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, 20% सिलेबस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बोर्ड की प्रैक्टिस के साथ आप उतना पोर्शन अचीव कर सकते हो। और इन बिटवीन जो है आपको एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन को भी प्रैक्टिस करते जाना है, उसकी आदत यहाँ पे नहीं छूटनी चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे फाइनल फेज की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम जो है देखें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कहाँ से कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके जो कोचिंग मॉड्यूल है उनके आप लेवल 2 एक्सरसाइजेस आप देख सकते हो, जो कि थोड़े अच्छे लेवल के यहाँ पे हो जाते हैं। या फिर जो है आप नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नीट में क्या रहता है, आपके जो क्वेश्चंस है ना उनका लेवल थोड़ा कम रहता है। अभी 2025 की बात छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले के पेपर्स अगर हम अपन बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मूले कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही रहते थे। तो उस टाइप के हमें बिटसेट में भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जेई मेंस के जो है इजी मॉडरेट लेवल के आप पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको जो है ना यहाँ पे ट्राई यही करना है कि टाइमर के साथ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। हमें जो है लिमिटेड टाइम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो हमेशा टाइमर के साथ बैठो। तो ये चीज जो है आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं फाइनल फेज की तरफ, जो कि रहेगा मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च एंड अप्रैल जो है हमारा यहाँ पे टेस्टिंग फेज रहेगा। टेस्टिंग फेज का क्या मतलब हो गया, देखिए अभी तक जो 80% पोर्शन हम कर चुके हैं, अगर आप वो भी अच्छे से करके जा रहे हो ना बिटसेट एग्जाम के लिए, आप सही में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। लेकिन अच्छे से करके जा रहे हो का क्या मतलब है कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे होनी चाहिए, और हम जो है
गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, वो स्किल्स जो है हमारे अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब जो 80% तो अब जो 80% पोर्शन आप ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो, उसी को बार-बार और रिवाइज़, और अगर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके बच गए, तो जो है उसको प्रैक्टिस करते जाना है। फिर से जो है मैं यही बोलूँगा, शॉर्ट नोट्स के थ्रू फिर से एक बार आप जो है रिवीजन कर सकते हो, और बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस है, ठीक है? जो आपका यहाँ पे रिमेनिंग सिलेबस है, 80% अपना ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका होगा। जो 20% है वो जनरली आपके डिलीटेड चैप्टर्स बचे होंगे, जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है ना, ये चैप्टर्स आपको जेईई मेंस में तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट बिटसैट में पूछे जाते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स आपके ऐसे। तो इनको जो है लास्ट टाइम के लिए आप रखना और उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना। और एक चीज ये भी करनी है आपको कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट हर हफ्ते जो है यहाँ पे देने हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कहाँ पे है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और आप उसको किस तरीके से और बिल्डअप कर सकते हो। डेली जो है 1 घंटे की आपको प्रैक्टिस एलआरएन इंग्लिश की भी रखनी है, क्योंकि इस सेक्शन को हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक अच्छा खासा वेटेज जो है बिटसैट में कैरी करता है। तो कम से कम अगर 1 घंटे की भी आपकी प्रैक्टिस रहती है ना, तो आपकी जो है एलआरएन इंग्लिश में स्पीड भी बढ़ जाएगी, और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएँगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। बस बिटसैट के ब्रोशर आप खोल के देखोगे, आपको पूरा सिलेबस वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम जो है फेज़ 1 में अपने यहाँ पे फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। फेज़ 2 के अंदर जो है हम यहाँ पे उसी पोर्शन की और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, एंड फाइनल फेज़ में जितना हमारा यहाँ पे पोर्शन फेज़ 1 और फेज़ 2 में हो चुका है, उसको अच्छे से जो है रिवाइज़ किया, उसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और जो बचा हुआ 20% है उस पे वर्क कर लिया। एंड फाइनल यहाँ पे जो है अपन मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एलआरएन इंग्लिश पे अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आप बिटसैट में एक अच्छे स्कोर तक पहुँच सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा कि बिटसैट जो है ना, आपका बैकअप एग्जाम नहीं होना चाहिए। बैकअप किन स्टूडेंट्स का होता है? जो कि ऑलरेडी जेईई मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम एक अच्छे परसेंटाइल ले आएंगे, या फिर जेईई एडवांस में हम एक अच्छी रैंक ले आएंगे। अगर उनको सही में उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली बिटसैट उनके लिए एक बैकअप एग्जाम ही है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जेईई को लेकर शायद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो बिटसैट को बैकअप मत मानते हुए चलिएगा। अभी से अगर बिटसैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करोगे और उसको प्रॉपर टारगेट सेट कर लोगे, तब जाके जो है आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर जो है एडमिशन मिल पाएगा। तो ये चीज जो है खास ख्याल रखिएगा। अब अगर जो है आप इन सब चीजों से यहाँ पे एग्री करते हैं, और आप सही में बिट्स पिलानी जाना चाहते हैं, तो एक चीज कमेंट सेक्शन में मैं सभी से देखना चाहूंगा, बिट्स मेरी जान जरूर से लिखो। क्योंकि अगर इसको सही में आपने अपनी जान मान लिया ना, तो जो है आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे करोगे कि किसी भी हालत में जो है मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड